क्लियर टॉपिक यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, यह है यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल की सीरीज़, जिसमें ये पार्ट 5 लास्ट पार्ट है, जो 100 से 125 रह गए थे अपने। इससे पहले गाइस मैं 2018 और 2019 एसएससी जेई मैकेनिकल की सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। 2019 मैकेनिकल ज़रूर देखें, क्योंकि वो अभी कहीं भी अपलोड नहीं हुई है पूरी यूट्यूब पर, और ना ही मिलेगी आपको गूगल पर। इसलिए तुरंत इस वीडियो के बाद उसे देखें। और गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज़ स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको मिल जाएगा पूरा एसएससी जेई 2019 की सीरीज। ओके। 101 क्वेश्चन। द एयर एंड फ्यूल रेशो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई कार्बोरेटर। तो एयर और पेट्रोल का जो है कंट्रोल कार्बोरेटर द्वारा ही होता है, हमें पता है। पेट्रोल इंजन को ऐसा इंजन कहता है, ये आप देख लीजिए। ये सी डी क्या होता है, ये अपना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, वो सी बी इंटू सी सी। ओके। द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसका आंसर है बी, सी बी इक्वल टू √x²/4/h। तो गाइस, जो भी आपको नहीं आता है उसे एक अलग कॉपी में लिख लेना, ताकि लास्ट में रिवाइज करने में आसानी। 104 पिटॉट ट्यूब इज यूज मेजर बाई वेलोसिटी। पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी मापते हैं और बेंचोमीटर द्वारा विसर्जन। ओके, यानी डिस्चार्ज। 105 द नंबर ऑफ मेंबर इन अ परफेक्ट फ्रेम हैविंग जे नंबर ऑफ अ जॉइंट इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है सी 2j-3। यानी कंप्लीट जो मेंबर होता है उसके लिए n इक्वल टू 2j-3, और अभाव के लिए n छोटा हो जाता है 2j-3, और अतिरिक्त ढांचे के लिए n बड़ा हो जाता है 2j-3। 106 द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, इसका आंसर है सी लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये देखिए 2 इक्वल टू ये होता है ना, लेंथ अनुक्रमानुपाती, इसलिए। 107 एट द प्रिंसिपल प्लेन इन मोर सर्किल। तो प्रिंसिपल प्लेन मोर सर्किल क्या होता है, वहाँ क्या चीज़ शून्य होती है, अपनी शियर स्ट्रेस शून्य होती है। ओके। 108 फॉर बाई एक्सियल स्ट्रेस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑकर ऑन प्लेन इंक्लाइंड ऑन फॉलोइंग एंगल टू द प्रिंसिपल प्लेन, इसका आंसर है बी 45 डिग्री। 109 द गवर्नर इज सेट टू बी अनस्टेबल व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ वाल्स एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इज इंक्रीजेस डिक्रीज। ओके। यानी जब गवर्नर कब होता है, अनबैलेंस कब हो जाएगा गवर्नर का, जब जो गेंद जब बढ़ेंगी, गेंद के बढ़ने पर गेंद के घूमने की त्रिज्या कम हो जाएगी। यानी गेंद के घूमने की त्रिज्या अगर कम होती है तो अपना जो है गवर्नर अस्थिर हो जाता है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है। ओके। और इसका उल्टा हो जाता है तो अपना स्टेबल हो जाता है। 110 द कैंप फॉलोअर शुड मूव विद सी साइलोइडल मोशन हाई स्पीड इंजन। सही है। हाई स्पीड इंजन में क्या होता है, साइक्लोइडल गति से घूमना चाहिए। ओके। ये देखिए कैम और फॉलोअर उच्च और ये ओपन होता है। कैम फॉलोअर ओपन युगल होते हैं, ओपन पेयर होते हैं, और हाई पेयर होते हैं। 111 स्टेन इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज, इसका आंसर है ए लेटरल स्ट्रेन। सही है। ये देखिए आपको पता ही होगा इसकी। 112 अ कंटिन्यूस बीम इज वन विच हैज़, इसका है मोर देन 2 सपोर्ट्स। कंटिन्यूस बीम क्या होती है हमारी, मोर देन 2 सपोर्ट्स। तो गाइस, ये आगे मैं इसमें यूथ की एक बुक लाऊंगा, जिसमें मैंने पूरी यूथ कर रखी है। उसके लिए आपके लिए इजी ये होगा कि मैं 1 से लेकर 400-300 क्वेश्चन नहीं कराना। उसमें जो इजी क्वेश्चन है उसे तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा,
और जो मॉडरेट और हार्ड है उसे करा दूंगा। इससे आपकी यूथ करने में आसानी भी हो जाएगी और टाइम भी सेव हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। 113 द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स ऑन सेक्शन मॉडुलस Z=I/Y होता है। और गाइस इस चैनल पे चाहे व्यूज़ कम हो ज़्यादा हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस चैनल पर 2-3 वीडियो आनी ही आनी है जो कि आपको 100% बेनिफिट होगा इन एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम में ज़रूर क्लिक कर जाएगा तुरंत क्वेश्चन। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डालनी है इसमें। ओके, 114 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन अ थिक स्पेरिकल सेल आर सी क्यूब इन नेचर। ये देखिए इसका, तो जितने भी जुड़े हैं उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से, आप चिंता मत करिए। 115 डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू डी एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। The planes of minimum shear stress with reference of principal planes are located at 0 degree. Section modulus as B/I/Y बताइए। The radius of wire stretched by a load is halved, then its young modulus will be unaffected. कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी तार की त्रिज्या घटकर आधी भी रह जाए तो यंग मॉडुलस यानी यंग मॉडुलस पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। 119 क्वालिटी मटेरियल विद स्टैंड अंडर इम्पैक्ट लोड। देखिए गाइस, जहाँ भी इम्पैक्ट आ जाए वहाँ आंसर टफनेस होता है। ये देखिए टफनेस। गाइस ये डेडिकेटेड चैनल है, आपके लिए ही है। जितने लोग जुड़े हैं उन्हें 100% फ़ायदा होना है। और ये चैनल अलग हट के है, ये यूट्यूब चैनल औरों की तरह भीड़ में चलने वाला नहीं है। ये देखना अलग ही हट के आपके लिए कराएगा हर। ओके, तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद जैसे ही प्रीवियस पेपर ख़त्म होंगे सारे, इसके बाद जीके की एक महा कॉन्सेप्ट सीरीज आने वाली है, जिससे ना तो वो यूट्यूब पे अपलोड हुई है अब तक, ना वो आपने कहीं पढ़ी होगी। वो एक ऐसी सीरीज है जिससे आपको 100% फ़ायदा होगा और आपको ना तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई ट्रिक उसकी ज़रूरत पड़ेगी याद करने की बार बार। ओके, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, मज़ा आ जाएगा देख के, बस आप जुड़े रहिए। ओके, 120 इसका आंसर है बी, WL²/8। 121 मोस्टली डायमंड रिवेटेड जॉइंट इज प्रीफर्ड इन जॉइंट। इसका आंसर है ए, बट जॉइंट। बट जॉइंट अधिक मजबूत होता है, सही है। अ सिलेंड्रिकल सेक्शन हैविंग नो जॉइंट्स इज नो, इसका आंसर है सी, सीमलेस सेक्शन। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर, तो इसका आंसर है, यानी आप कंफ्यूज हो जाए तो हुप हमेशा बड़ा होता है और जो है अपना लॉन्गिट्यूडिनल छोटा होता है। तो इसमें क्या पूछा है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, तो 1/2 मतलब हाफ आंसर हो जाएगा 123 का। 123 का बी, देखिए हाफ आंसर। 124 एट प्रिंसिपल प्लेन्स इन कंबाइंड स्ट्रेस, इसका आंसर है सी, द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड शियर स्ट्रेस इज 0। तो प्रिंसिपल प्लेन ये आप पढ़ लेना गाइज, ये मोहर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी कराऊंगा सारी क्लियर टॉपिक। गाइज एक मेरी क्लियर टॉपिक की सीरीज चल रही है जिसमें डेली का एक टॉपिक क्लियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और मज़ा आ जाएगा देख के, आपका एग्जाम में हमेशा याद रहेगा। और वो मैं टिक मारता जा रहा हूँ जो जो मेरी क्लियर टॉपिक होते जा रहे हैं, तो आप भी ऐसे करिए, टिक मारते जाइए और एंड में देखेंगे तो पूरा सिलेबस में पड़ जाएगा। 125 इफ अ कंपोजिट वार ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज हीटेड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कॉपर एंड एल्यूमिनियम विल बी ए कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। यानी जब छड़ को गर्म करेंगे ना तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए कॉपर आ रहा है तो कॉपर का सी स्टार्ट हो रहा है तो कंप्रेसिव होगा कॉपर में हमेशा,
और एल्यूमिनियम में टेंसाइल। लेकिन जब छड़ को गर्म करेंगे और अगर ठंडा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो कॉपर में हो जाएगा अपना तनाव। ओके, तो गाइस थैंक यू गाइस, ये देखिए इसका, ये देखिए। तो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। गाइस ये चैनल आप यकीन मानेंगे 3 साल से जो भी प्लानिंग करके आया हूँ, और इस चैनल पे जो है हटके ही चीज़ें होंगी जो आपका ना तो टाइम वेस्ट करेंगी और ना ही आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है। इस चैनल से जुड़े रहिए, 100% फ़ायदा होगा, 100%, ये मेरा यकीन है। तो जितने भी लोग जुड़ेंगे इससे समझ लो वो 100% एग्ज़ाम में पास करके आएंगे, उनकी कोई सिली मिस्टेक होगी नहीं। तो आगे ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड होने वाली है और डेली की 2-3 वीडियो आनी ही आनी है। तो गाइस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।